Hello guys, in that video I will try to start the complex analysis. So complex analysis को start करने के लिए हमें एक function की ज़रूरत पड़ती है. Function है analytic function. तो analytic function क्या है? ये दिखने में कुछ ऐसा होता है कि f of z is equals to u of x, y plus v of x, y. बहुत अच्छी बात है. एक i है यहाँ पे जो है imaginary i. The value of i is root over minus 1, very nice. और z है हमारा x plus i y. नाउ जो चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है कि हम एनालिटिक फंक्शन को कैसे चेक करें. तो एनालिटिक फंक्शन को चेक करने के लिए हमें जो चीज़ देखना पड़ता है वो है 3 कंडीशन हमें सेटिस्फाई कराना पड़ता है. पहली बात तो इट हैज़ टू बी डिफरेंशिएबल इन्फिनिटली एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. मतलब हम इसे इन्फिनिट टाइम्स तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. एक्चुअली इसका लिमिटिंग वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट में एग्जिस्ट करना चाहिए और कंटिन्यूस भी होना चाहिए और इसे डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट में इन्फिनिटली. बट क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हमें ये पता चल रहा है कि वो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और कंटिन्यूस भी है, तो हम उन दोनों कंडीशन को डायरेक्ट चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे. उसके बाद आता है कॉची रीमान इक्वेशन. कॉची रीमान इक्वेशन क्या है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि u और v जो है ये एक्स वाई का एक फंक्शन है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हम इसे पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं x और y के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पे ये रहा CR और कॉची रीमान इक्वेशन. ये दोनों इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ रिमेंबर इट, अदरवाइज मे बी यू कैन प्रूव इट. हाउएवर सो बेसिकली ये हमारा होता है कॉची रीमान इक्वेशन. प्लीज़ रिमेंबर इट. एंड उसके बाद जो आता है कि हम इसे टैलर या लॉरेंट सीरीज या लैरेंट सीरीज, हाउएवर व्हाटएवर द प्रोनाउंसिएशन इज एक्चुअली डजंट मैटर. ये जो होता है कि टैलर सीरीज और लैरेंट सीरीज में हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं. अब यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए तभी हम उस फंक्शन को एनालिटिक कह सकते हैं. यहाँ पे जो चीज़ आता है कि हम यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी को चेक नहीं करेंगे, बड़ा बहुत ही लंबा कैलकुलेशन होगा. हम यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे. अगर है मतलब सेटिस्फाई हो रहा है तो हाँ ये एनालिटिक फंक्शन है, अदरवाइज इट इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन. वेरी नाइस. अब यहाँ पे अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये एनालिटिक फंक्शन नहीं कहलाएगा. बी केयरफुल. और हाँ, फंक्शन शुड बी अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन. बी केयरफुल अबाउट दैट. अब यहाँ पे और एक चीज आता है कि u और v जो है ये दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट है. मतलब दे आर द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. हम इसे कैसे चेक करें? इसका मतलब होता है कि u और v हार्मोनिक फंक्शन है और ये दोनों कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. अब देखिए कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना तो मतलब ये हो गया बहुत ईजी. अब इसके बाद आता है लैपलेस इक्वेशन. अगर ये लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो एक हार्मोनिक फंक्शन है. अब लैपलेस इक्वेशन को एक रियल फंक्शन भी सेटिस्फाई कर सकता है और एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी सेटिस्फाई. एक्चुअली रियल फंक्शन भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि यहाँ पे u जो है वो रियल है, v जो है वो रियल है, बट fz है वो हमारा कॉम्प्लेक्स है. अब यहाँ पे जो चीज़ आता है कि लैपलेस इक्वेशन क्या है? मान लीजिए एक फंक्शन है x, y और z का. अगर उस फंक्शन को अगर हमने x, y और z के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव किया, उसके बाद उसे समेशन कर दिया, तो अगर आंसर 0 आ रहा है तो उसे कहते हैं लैपलेस इक्वेशन. मतलब सॉरी, वो लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी को f ऑफ x, y, z जो फंक्शन है वो एक हार्मोनिक फंक्शन है. अगर 2D में हम देखते हैं मतलब x और y का फंक्शन है तो हमें सिर्फ x और y के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करना होगा और उसे समेशन करना होगा. अगर 0 है आंसर तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस, इट इज अ हार्मोनिक फंक्शन and it is also following the Laplace equation. You can see here u एक x y का फंक्शन है तो हम u को x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करके उसे समेशन करेंगे, हमें मिलेगा 0. इसका मतलब u है एक हार्मोनिक फंक्शन. Same as for v also. So this is analytic function, all about analytic function. In the next video I will try to solve some questions so that you can relate with the questions and relate with the concept also. Thank you for watching my videos, and in the next video I will try to solve some questions. Thank you.